जय हिंद। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 45 में लेके आया हूं। साथियों, आज के इस मॉडल पेपर में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाले हैं। तो सभी साथियों से विनती रहेगी, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप है ना लाइव टेस्ट सीरीज के रूप में लें। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप भी जरूर बताने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स और लाइव चैट बॉक्स है, दोनों ही आपके लिए खुला है, तो ज़रूर आप आंसर बताएं। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जो साथी पहली बार आए हैं उनसे विनती रहेगी, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि आपके वन रक्षक और वनपाल की यहाँ तैयारी करवाई जा रही है। और वीडियो को भी लाइक आप सभी कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना, तो बिल्कुल आंसर दीजिएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, गंग नहर सिंचाई परियोजना। दोस्तों, गंग नहर सिंचाई परियोजना है ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है, जिसको राजस्थान में लाने का जो श्रेय है वो महाराजा गंगा सिंह को जाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि भरथरी का मेला है वो कौन से संप्रदाय को समर्पित है। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल आंसर देने की आप कोशिश करें। तो दोस्तों, भरथरी का मेला है ये नाथ संप्रदाय को समर्पित है। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है आपकी स्क्रीन पे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण कब किया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पे आक्रमण है वो किया था 1311 में। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। और प्रश्न ऐसा आ जाए कि उस समय पे जालौर के शासक कौन थे, तो आपको बताना है कि कानड़ देव, ठीक है ना, कानड़ देव सोनग्रा चौहान थे। सोनग्रा चौहान, ये कानड़ देव हैं, ये उस समय पे जालौर के शासक थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 पर रणथंभौर पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर पर किया था। 1303 में चित्तौड़ पर किया था, और 1308 में सिवाना पे किया था। कहाँ पर? सिवाना, जालौर किले की कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को, ठीक है ना, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि डाकन प्रथा है उसको सबसे पहले कब गैर कानूनी घोषित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1853 को। कब किया गया था? 1853 को। किसको? डाकन प्रथा को। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है। अब पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है तो सभी का जहन में एक ही आता है, जवाई बांध। यानी जवाई बांध है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है ना, मारवाड़ का अमृत सरोवर। किस बांध को? जवाई बांध को। दोस्तों, ये है कहाँ? तो आपको ध्यान रखना है, सुमेरपुर में स्थित है। ये सुमेरपुर में स्थित है। सुमेरपुर कहाँ है? तो सुमेरपुर है पाली जिले में, ठीक है ना, वहाँ पे ये जवाई बांध स्थित है। यहाँ पे जवाई नदी का पानी आता है। चलिए, अगला प्रश्न है, राणा जय सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे, उसके समय यानी उनके शासनकाल के समय जो मुगल दरबार में शासक कौन था, मुगलों का शासक कौन था। राणा जय सिंह के समय समकालीन शासक कौन था? औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरस्वती पुस्तकालय है ये कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि सरस्वती पुस्तकालय है ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो ये लाडनू में स्थित है। ये लाडनू पड़ता है नागौर जिले में। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका तोल आंदोलन के साथ में संबंध रहा है। यानी तोल आंदोलन है उनसे संबंधित कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा चांदबल सुराणा। दोस्तों, ध्यान रखना है, कौन थे? चांदबल सुराणा। कौन से आंदोलन से? तोल आंदोलन से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक शहर है वो कौन सा है। सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक शहर, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा चित्तौड़गढ़। कौन सा शहर है साथियों? चित्तौड़गढ़। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बरसान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है।
जो लोकल शब्दावली है उनको भी आप ध्यान में रखें, इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो बरसान है, ये विशेष आकृति के बालू के टिल्ले हैं जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, रेत के टिल्ले हैं जिन्हें बरसान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ढोल नृत्य है, ये किस प्रकार का नृत्य है? ढोल नृत्य दोस्तों, ढोल नृत्य है, ये क्षेत्रीय नृत्य है जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। ढोल नृत्य है, ये क्षेत्रीय नृत्य है, ये जालोर का प्रसिद्ध है और ये विवाह और मांगलिक अवसर है उस पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तलवार बंधाई क्या होती है? तलवार बंधाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नए जागीरदार की गद्दीशिनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क है वो तलवार बंधाई कहलाता है। तो ध्यान रखना है, उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता है उन्हें तलवार बंधाई कहते हैं। काले मृग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? काले हिरण हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में कौन से अभ्यारण्य में? दोस्तों सही आंसर है, ताल सापर अभ्यारण्य में कृष्ण मृग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसका आकृति है वो घोड़े की नाल के समान है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं वो कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर है गुरुमुख निहाल सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 1 गुरुमुख निहाल सिंह है। ये कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। हीरालाल शास्त्री है, ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का रुणेसा मेला है वो संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? रुणेसा मेला जो कि पोखरण रामदेवरा जैसलमेर में भरता है, बाबा रामदेव जी का ये मेला है। तो सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, काफ़ी राज्यों से आते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है वो है रुणेसा का मेला। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैले हुए हैं वर्तमान में? ठीक है ना, 9.57% क्षेत्रफल में राजस्थान में वर्तमान में वन है, जबकि होने कितने चाहिए? 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए। तो ऑप्शन 4 ये भी आप ध्यान रखना, 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए, लेकिन कितने प्रतिशत पे? 9.57% पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि बाबा राम रहीम का डेरा या फिर सच्चा सौदा का मुख्यालय है वो कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। सिरसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, ठीक है ना। कहाँ पर है? सिरसा में। क्या है? बाबा राम रहीम का मुख्यालय। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोशवर्धन किस किले का प्रचलित नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशवर्धन कौन से किले को कहा जाता है? जूनागढ़, जालोर, तारागढ़, शेरगढ़? कोशवर्धन शेरगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? स्टार लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 67 प्रकार के खनिज है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक श्रीमान रामचरण जी महाराज का जन्म है किस जिले में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामसनेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है रामचरण जी महाराज ने। इनका जन्म है वो जयपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वो कौन सी मिट्टी कहलाती है? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा अम्लीय मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न, बिनोटा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिनोटा क्या होता है? बताने की कोशिश करें, अगर आपको आता है तो बिल्कुल बताइएगा।
तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दूल्हा और साथ ही दुल्हन की जो विवाह की जूतियाँ होती हैं उन्हें बिनूटा कहा जाता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25वां कि इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। क्योंकि यहाँ पे आपने नाम सुना होगा तो एक नागौर जिले में पड़ता है मकराना। मकराना यहाँ से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। ताजमहल है ना आगरा वाला, वो भी यहीं से बना है। अभी वर्तमान में राम मंदिर में भी यहीं से पत्थर जा रहा है। तो ये मकराना है। ये इमारती पत्थर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जोधपुर में भी पत्थर निकाला जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। जालोर की ग्रेनाइट तो आपको पता ही है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न। और राजस्थान की किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। राजस्थान के कौन से शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में। चित्तौड़गढ़ में क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक है वो कौन सी रियासत ने और कब लगाई थी। काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। तो अलवर रियासत ने 1830 में। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, यहाँ पर किन की समाधि स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि है। महाराणा सांगा की है, जिनको महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। महाराणा सांगा की जो समाधि है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है। कोटा जिले में। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा था कि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर से पगड़ी गिर जाती है। यानी इतना ऊंचाई पे बना हुआ है, नीचे से ऊपर देखते हैं ना तो सिर के ऊपर से जो पगड़ी है वो गिर जाती है। अबुल फजल ने ऐसा कहा है। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। चलो उसको छोड़ते हैं, डायरेक्ट 32वां देखते हैं। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन थे। त्याग भूमि के हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि केसरी सिंह भारत द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहाँ से शुरू किया था। कौन सी क्रांति। सशस्त्र क्रांति। सभी आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कोटा से। किसने किया था। केसरी सिंह भारत ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज राठौड़ नामक जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। पृथ्वीराज राठौड़ के तो चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर रहेगा 2 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है नागना या फिर नानना क्या होता है। क्या होता है बताइएगा। वस्त्र है, वस्त्र। ठीक है ना, ये वस्त्र का प्रकार है नागना या फिर नानना। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे अधिक संख्या में चूहे पाए जाते हैं। करणी माता। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। यहाँ पे सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं। ठीक है ना, चूहों वाली देवी भी इन्हें कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शहर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन 2 रहेगा झीलों की नगरी उदयपुर।
उदयपुर है ये तस्तरी नुमा जो बेसिन है वहाँ पे बसा हुआ है, जिसकी स्थापना महाराजा उदय सिंह ने की थी, महाराणा उदय सिंह ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऊन का घर किस जिले को कहते हैं जहाँ पे ऊंट महोत्सव भी आयोजित किया जाता है? हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 बीकाना यानी बीकानेर। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। पहले ये क्षेत्र है ये जांगल देश के नाम से जाना जाता था, तो किसने की थी? राव बीका ने की थी। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान में कुल कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मरु विकास कार्यक्रम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 16 जिलों में, जबकि ये मरुस्थल है ये राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान का जो कुल स्थलीय भाग है उसका लगभग 61.11% पे ये मरुस्थल फैला हुआ है, थार का मरुस्थल। और यहाँ पे राजस्थान की 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। और मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए राजस्थान में जोधपुर में एक संस्था चल रही है जिनका नाम है काजरी, ठीक है ना, काजरी, जिनका फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र यानी काजरी, ठीक है। इनका मुख्यालय जोधपुर में है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आखिरी का भी यही है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला जो उत्तर में स्थित है? इनमें से आपको बताना है राजस्थान का उत्तरी जिला, तो हो जाएगा श्री गंगानगर, ठीक है ना। राजस्थान की आकृति में बढ़ा के आपको बताऊं, ये राजस्थान है, तो इसका सबसे उत्तरी जिला है वो है श्री गंगानगर। और गांव का पूछ लिया जाए तो सबसे उत्तरी गांव है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। अब राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है वो बांसवाड़ा है, ठीक है ना, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के अगर गांव का पूछ लिया जाए तो बोरकुंड गांव हो जाएगा, ठीक है ना, बोरकुंड गांव। अब राजस्थान का सबसे पूर्वी जो जिला है दोस्तों वो है धौलपुर जिला, धौलपुर जिला। और धौलपुर का गांव पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सिलाना गांव, सिलाना गांव या फिर सिलान गांव। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो जिला है वो है जैसलमेर। और जैसलमेर का गांव पूछ लिया जाए तो कटरा गांव, ठीक है ना। और तहसील पूछ ली जाए तो सम तहसील। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। तो ये है राजस्थान के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। और हाँ, राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किमी है, 826 किमी है वो लंबाई है, जबकि चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान रखना फैक्ट। तो ये था राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 45। मैं आशा करूँगा आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप दिल से लाइक ठोक दीजिएगा सभी। और वीडियो के बारे में अपनी राय है ना एक बार आप लिखिएगा, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो आपको। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी लिखिएगा, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। मिलता हूँ शाम को 7:30 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन बीच में एक और वीडियो आज डालने का प्लान है साइंस का, तो वो भी आ सकता है 4 बजे के आसपास, ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।